कि गुर्जर समाज के लोग राजा मिहिर भोज के यहाँ दूध और घी की व्यवस्था करने के लिए पशुपालन करते थे। कि गुर्जर समाज ने मुगलों के साथ कौन सी लड़ाई लड़ी, जब देश मुगलों ने गुलाम किया तो कौन सी लड़ाई लड़ी, और कितनी रानियां ऐसी रही जिन्होंने जौहर किया हो। गुर्जर समाज की एक रानी का मुझे अगर कोई नाम बता दे कि उसने जौहर किया। भीम आर्मी के पास ना तो कोई एजेंडा है, और जातिगत आधार पर अगर वो सोच रहे हैं कि वो सरकार को बदल देंगे, ये उनकी जो है गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब राजा मिहिर भोज पर दावा करते हैं तो फिर आरक्षण की बात क्यों करते हैं? राजा को तो आरक्षण की जरूरत नहीं है। अगर आप राजकुमार हैं तो आप आरक्षण क्यों मांग रहे? देश के अंदर आरक्षण तो कमजोर और गरीब वर्ग के लिए होता है। फिर गुर्जर समाज इतने दिन से आरक्षण क्यों ले रहा? राजपूत समाज ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमें आरक्षण दो। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवबंद में, और आज हमारे साथ मौजूद है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के प्रदेश प्रभारी ठाकुर सुरेंद्र पाल जी। आज ठाकुर सुरेंद्र पाल जी से कुछ मुख्य बातचीत करेंगे और उनके विचार आप तक हम पहुंचाएंगे। प्रभारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सम्राट मिहिर भोज को लेकर दो समाज आमने सामने आ गए हैं, गुर्जर समाज और राजपूत समाज। इसके बारे में आपके क्या विचार है? सम्राट मिहिर भोज को माध्यम बनाकर सनातन धर्म को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश रची गई है। ये सब उसी का परिणाम है। पूरा गुर्जर समाज या पूरा राजपूत समाज आमने सामने नहीं है। चंद लोग किसी निजी स्वार्थ के कारण इस मामले को ज्यादा तूल दे रहे हैं। आपने देखा होगा, पिछली बार दादरी में भी प्रकरण हुआ, फिर सहारनपुर में हुआ और अब कैथल में हुआ। ये जो प्रकरण बार बार चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, इनकी मुख्य वजह क्या है? इसमें मुख्य वजह देश की राजनीति है। और आज चूंकि सनातन का परचम निरंतर भव्यता के साथ ऊंचा उठ रहा है, उसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए जो राष्ट्र विरोधी ताकत हैं, जो सनातन विरोधी ताकत हैं, वे सक्रिय होकर और अपने निजी स्वार्थवश किसी टूल किट का हिस्सा बनके ऐसे कार्यों को अंजाम दे रही है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारे साथ गुर्जर है, प्लस में मुस्लिम है, और 2024 नज़दीक है। इसको आप किस प्रकार देखते हो? भीम आर्मी केवल जातिवाद के आधार पर राजनीति करना चाहती है। आज देश का नागरिक देश के विकास के साथ अपने विकास के विषय में चिंता करके अपनी सरकार का निर्माण कर रहा है। भीम आर्मी के पास ना तो कोई एजेंडा है, और जातिगत आधार पर अगर वो सोच रहे हैं कि वो सरकार को बदल देंगे, ये उनकी जो है गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। कुछ गुर्जर समाज के नेता कहते हैं कि राजपूतों का जो है आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, गुर्जरों ने सबसे पहले क्रांति की और गुर्जरों का योगदान है। तो इस बयान को आप किस प्रकार देखते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि गुर्जर जाति का निर्माण राजपूत जाति से ही हुआ है। एक ही जाति थी, हम किसी कारणों से बटे हैं, तो महापुरुष तो सबके एक ही होंगे। अब बंटने का जहाँ तक सवाल है और लड़ने का सवाल है, जब राजा मिहिर भोज पर दावा करते हैं तो फिर आरक्षण की बात क्यों करते हैं? राजा को तो आरक्षण की जरूरत नहीं है। अगर आप राजकुमार हैं तो आप आरक्षण क्यों मांग रहे? देश के अंदर आरक्षण तो कमजोर और गरीब वर्ग के लिए होता है। फिर गुर्जर समाज इतने दिन से आरक्षण क्यों ले रहा? राजपूत समाज ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमें आरक्षण दो। आपने प्रश्न किया कि राजपूतों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, केवल गुर्जर समाज ने ही जो है देश को आजाद कराया। मैं जानना चाहता हूं कि गुर्जर समाज ने मुगलों के साथ कौन सी लड़ाई लड़ी,
जब देश मुगलों ने गुलाम किया तो कौन सी लड़ाई लड़ी और कितनी रानियां ऐसी रही जिन्होंने जौहर किया हो। गुज्जर समाज की एक रानी का मुझे अगर कोई नाम बता दे कि उसने जौहर किया, और मैं बता सकता हूं कि कई कई हजार रानियां एक साथ जौहर अग्निकुंड में कूद के जौहर किया, जिनके पति युद्ध में मारे गए। जौहर कुंड आज भी राजस्थान के अंदर मौजूद हैं। जिनका पति युद्ध में मारे गए, उनकी पत्नियों ने कोई दूसरा उनके शरीर को छू ना सके, खुद को आग के हवाले किया। ऐसे हजारों उदाहरण जो है राजपूतों के आपको देखने को मिलेंगे। अगर रानी, एक भी रानी ने, गुज्जर रानी ने किसी ने किया हो तो आप उसे बतावें कि कौन है। मीर भोज थे, वे गुज्जर समाज से थे या राजपूत समाज से थे? सम्राट मिहिर भोज राजपूत थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कर्नल बैंसला, उनसे पूछे और उन्होंने खुद बताया है कि गुज्जर समाज के लोग राजा मिहिर भोज के यहाँ दूध और घी की व्यवस्था करने के लिए पशुपालन करते थे। जिन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए किसी से पैसा प्राप्त किया है, वो लोग पैसा लेकर समाज के बीच में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और ये प्रकरण केवल 2 वर्षों से शुरू हुआ है। क्या 2 वर्ष से पहले कोई गुज्जर ही नहीं था? किसी को पता ही नहीं था कि राजा मिहिर भोज कब हुए और कौन थे? जो 2 वर्षों से क्यों आग जली, उससे पहले कहाँ थे ये लोग? इस विषय को सोचने की जरूरत है गुज्जर समाज के युवकों को भी, और राजपूत समाज के लोग जो विरोध कर रहे हैं इस बात का, मैं उनसे कतई सहमत नहीं हूँ। भगवान राम को अगर कल को कोई रावण का वंशज बताना शुरू कर दे तो वो रावण का वंशज नहीं होने के। भगवान राम है तो राम ही रहेंगे। मिहिर भोज जो थे वो ही रहेंगे, ना किसी के कहने से बदलने के, ना हमारे प्रचार से बदलने के। तो इसमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। आम आदमी अपने घर शांत है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, और ना कोई बदले से किसी के बदल सकता। जो कोई जो है वो ही रहेगा। तो साथियों, ये थे ठाकुर सुरेंद्र पाल, जिन्होंने समाज के मुद्दे पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथियों, इसी प्रकार की वीडियो हम आपके सामने लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।